हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 की एग्जांपल्स और क्वेश्चंस दोनों को एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिकली एक्सरसाइज 9.1 में क्या है, ऑर्डर और डिग्री ही हमें बताना है डिफरेंशियल इक्वेशन की। और वो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसलिए हम इनको एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब जैसा कि आपको पता है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पर आए हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे जो लास्ट वीडियो हमने मतलब कि इसकी अपलोड की है, वो वीडियो में मैंने आपको इस एक्सरसाइज का और डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक बताया। डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कितने तरह की होती है, मतलब मैंने सब कुछ आपको बताया। और वहाँ पर हमने मेनली क्या सीखा, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है वहाँ पर। अब डिग्री थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, मैंने आपको बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया कि डिग्री डिफाइन होती है अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स हो तो। मतलब उसमें बेसिकली यही ऑपरेशन होनी चाहिए, प्लस माइनस या मल्टीप्लाई, और जो भी पावर्स हैं वेरिएबल्स की वो नॉन नेगेटिव इंटेग्रल्स एक्सपोनेंट्स, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर ही होनी चाहिए पावर्स में। तब डिग्री इज द हाईएस्ट पावर रेज टू द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में जिस ऑर्डर का, तो उसकी जो पावर होगी वही क्या होती है, हमारी डिग्री। अब जिन्होंने लास्ट वीडियो देखी है उनको ये बातें अच्छे से क्लियर होगी। अब जिन्होंने नहीं देखी हैं तो उनको हो सकता है कि इन बातों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगे, तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लास्ट वाली वीडियो आप देख के आओ। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और अगर आपने ये वीडियो देखी हुई है बेसिक्स वाली, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं। फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बेसिकली एक्सरसाइज 9.1 में एक ही एग्जांपल है, अब इसके 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो सबको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सभी में हमें ऑर्डर और डिग्री ही फाइंड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। अब देखो ये है फर्स्ट पार्ट, एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट पार्ट, कि हमें इसका ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है। अब आपको बताइए एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैंने को अच्छे से समझाया था, क्योंकि इस एक इक्वेशन में डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले ऑर्डर की बात करेंगे। अब यहाँ पर देखो ऑर्डर क्या होता है, हमारा ऑर्डर होता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy/dx। जो सबसे बड़ा हमारे इक्वेशन में डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो प्रेजेंट है वो कौन सा है, dy/dx। तो दैट मीन्स ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो मतलब इसका ऑर्डर कितना हुआ फिर 1, तो हमारा ऑर्डर कितना आ गया 1। ठीक है। अब दूसरी बात कौन सी होती है, डिग्री की। अब डिग्री में हमें क्या देखना होता है कि क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन एंड डेरिवेटिव्स है। तो देखो हमारी मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें जो डेरिवेटिव है, आपने जस्ट जो फोकस है वो अपना डेरिवेटिव पे रखना है, इस पर नहीं रखना। अब डेरिवेटिव जो है इसमें प्लस और माइनस ही है, ठीक है। और यहाँ पर डेरिवेटिव की कोई भी ऐसी पावर नहीं है, मतलब देखो ये डेरिवेटिव है हमारा इसमें, अब इसकी पावर अगर मैं देखना चाहूँ तो वो 1 है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 1/2 है या नेगेटिव नंबर कुछ भी है। तो मतलब ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स। तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स है, तो दैट मीन्स इसकी डिग्री क्या होगी, डिफाइंड होगी। और अगर इसकी डिग्री डिफाइंड है तो देखो डिग्री कितनी होगी, वो भी लिख देता हूं मैं यहाँ पर, डिग्री। ठीक है। देखो आपको मैंने क्या समझाया था कि डिग्री इज द हाईएस्ट पावर रेज टू द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव है, जैसे यहाँ पर ये सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो इसकी जो पावर है, देखो इसकी जो पावर है, ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसकी जो पावर है वो कितनी है 1। तो ये हमारी क्या है डिग्री, तो हमारी डिग्री कितनी आ गई
1। अब सेम वे से सेकंड पार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ये है हमारा नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ऑर्डर को देखेंगे तो दी हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव present in this differential equation is, सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव, ये सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये भी सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब इससे कंफ्यूज मत होना कि ये डबल ऑर्डर का डेरिवेटिव है। देखो ये डेरिवेटिव सिंगल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर है। अब ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये है सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव। ये कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर का। तो देयरफॉर इसका ऑर्डर कितना आ गया हमारे पास, कितना आ गया 2, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो ऑर्डर तो हमने देख लिया, बहुत इजी है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है, क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन एंड डेरिवेटिव्स है या नहीं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब ये डेरिवेटिव है, ये भी डेरिवेटिव है, ये भी डेरिवेटिव है। अब इसके बीच में प्लस और माइनस है और कुछ भी नहीं है, डिवाइड नहीं है यहाँ पर। और इसकी पावर कितनी है, होल की 1, इसकी 2 है, इसकी 1 है, मतलब ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है। देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ polynomial equation in derivatives। और अगर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स है, मतलब इसकी डिग्री डिफाइंड है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी आप मेरे को बताओ। अब यहाँ पर इसको कंफ्यूज मत करना कि इसकी डिग्री 2 है। डिग्री क्या होती है, जो सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी पावर। अब इसकी पावर कितनी है, अब कुछ भी नहीं है, मतलब 1, तो इसकी डिग्री कितनी है 1। ठीक है जी। अब लास्ट पार्ट रह गया, अब उसको नेक्स्ट पेज पे हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ये हमारा थर्ड और लास्ट मतलब की पार्ट। अब इसमें भी हमें ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है। अब इसको देख के घबराना नहीं है। आपको याद होगा मैंने सबसे पहले बेसिक्स वाली वीडियो में इसी को एक्सप्लेन किया था कि ये नोटेशंस हैं। ये इसका क्या मतलब, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। इसका मतलब है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली वाई ट्रिपल डैश है 1 2 3, तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब ये वाई स्क्वायर है, ये सिंपल है, वाई स्क्वायर है, वाई की पावर 2 है। अब ई की पावर क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये कुछ जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो देखने में कुछ ऐसी है। सबसे पहले ऑर्डर की बात करते हैं, तो दी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव present in given differential equation is, सबसे बड़े ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है वो यही है। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर कितना होगा, बहुत इजी है हमारे लिए 3। अब इसकी डिग्री को आपने ध्यान से समझना है। अब देखो मैंने आपको क्या समझाया था कि डिग्री, देखो ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन एंड डेरिवेटिव्स नहीं है, क्योंकि देखो इसमें यहाँ प्लस है, बट ये ई की पावर में डेरिवेटिव है, मतलब इस पर एक डिफरेंट ऑपरेशन लग रहा है। मैंने आपको बताया था बेसिक्स वाली वीडियो में। अगर देखो, अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव आए, या किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर डेरिवेटिव आए, या ई की पावर में डेरिवेटिव आए, या लॉग के अंदर डेरिवेटिव मतलब कि आए, तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन एंड डेरिवेटिव्स नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट a polynomial equation in derivatives। मैं आपको यहाँ पर रीज़न भी लिख देता हूँ, एज ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स
प्रेजेंट इन इट, क्योंकि ये जो टर्म है ये प्रेजेंट है यहाँ पर, इसकी वजह से ये पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स नहीं है। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अब देख लो हमारी जो एग्जाम्पल्स हैं, मतलब ये जो एग्जाम्पल है इसके तीनों पार्ट्स को हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया और हमारी इस एक्सरसाइज की एग्जाम्पल्स ख़त्म भी होगी। अब नेक्स्ट पेज पे हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया डिटरमिन द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन इन फॉलोइंग एक्सरसाइजेज 1 to 10। मतलब जितने भी 1 से लेके 10 तक जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं हमें सभी में ऑर्डर और डिग्री ही फाइंड करना है। तो सभी को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब देखो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, d4y अपॉन dx की पावर 4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0। आपको पता है, जस्ट आपके लिए मैं लिख देता हूँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्डर की बात करेंगे। द हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव present in given differential equation is। सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन है, ये थर्ड ऑर्डर, ये फोर्थ ऑर्डर। तो कितना है, d4y अपॉन डी एक्स की पावर 4। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, तो इसका ऑर्डर कितना आ गया 4, क्योंकि फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव सबसे बड़ा है। ठीक है, अब डिग्री। अब आपको मैंने अभी अभी बताया कि जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई ये सिचुएशन हो कि साइन के अंदर डेरिवेटिव है तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स। देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट अ polynomial equation in derivatives as it involves साइन के अंदर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपका फोकस सिर्फ डेरिवेटिव पे होना चाहिए। मुझे साइन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये प्रॉब्लम है कि डेरिवेटिव जो है हमारा वो साइन के अंदर है। तो इसलिए ये एक डिफरेंट ऑपरेशन है, तो मतलब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स नहीं है। मतलब इसकी जो डिग्री है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अब सेम वे से सेकंड क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ये आपका सेकंड क्वेश्चन, ठीक। तो आपको पता है वाई डैश है, तो मतलब डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो फिर से वही लाइनें सभी हमारी, द हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव present in given differential equation is। सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन है, ये वाला। अब ये कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, ऑर्डर कितना आ गया 1। तो ये तो हमारे लिए बहुत ईजी है। अब डिग्री की बात कर लेते हैं। अब आपको पता है ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें डेरिवेटिव पर अगर हम ध्यान दें, इसमें प्लस माइनस में ही है सब कुछ, मतलब प्लस में ही है सब कुछ, ठीक है। अब इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है कि इसकी पावर जो है वो कुछ नेगेटिव में आ रही है, यहाँ मतलब कि फ्रैक्शंस में आ रही है, मतलब ये नॉन नेगेटिव इंटीजर ही है। मतलब ये देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ polynomial equation in derivatives।
और अगर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स है मतलब डिग्री डिफाइन है। अब देखो डिग्री कैसे आएगी आपको पता है, जो सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी पावर। अब इसकी पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री कितनी आ गई 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं। अब देखो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये थोड़ी सी डिफरेंट है, वैसे डिफरेंट नहीं है, नॉर्मली है, बट कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है। बट जिन्होंने बेसिक्स वाली वीडियो देखी है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो दो तरह की होती है, पार्शियल और ऑर्डिनरी। पार्शियल में क्या होता है कि एक से ज़्यादा वेरिएबल्स में डेरिवेटिव्स होते हैं वहाँ पर, तो इसलिए मतलब कि वो उसको हम पार्शियल बोलते हैं और वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब मैंने आपको ये बताया था कि जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल हो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब नॉर्मल जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ऐसा नहीं है कि आप इसको ग्रांटेड ले लो कि जिसमें डी वाई बाई डी एक्स है या डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर है वही ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर किसी इक्वेशन में यहाँ पर टी आ गया, ठीक है, यहाँ पर टी आ गया, तो वो भी क्या है, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। तो बेसिकली वेरिएबल एक होना चाहिए, चाहे वो एक्स है चाहे वो टी है, इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सेम वे से यहाँ पर s है y की जगह पर और यहाँ पर t है x की जगह पर, इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बस इसमें विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल ही है, मतलब ये हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। ठीक है, तो सबसे पहले दी सेम वही दी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड in given differential equation। सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव, ये कौन से सिंगल ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये डबल ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। बस इन छोटी छोटी बातों का अपने ध्यान रखना है कि इसको मत समझ लेना। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना आएगा, सेकंड ऑर्डर है ना, तो ऑर्डर कितना है 2, तो ये तो हमारा हो गया। अब डिग्री, अब डिग्री के लिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन एंड डेरिवेटिव्स होनी चाहिए। अब यहाँ पर डेरिवेटिव की ओर ध्यान दो, यहाँ बीच में प्लस है, इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 1 है और इसमें कोई भी डिफरेंट ऑपरेशन यूज नहीं किया गया। देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स। ठीक है, अगर ये गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है पॉलिनोमियल इक्वेशन डेरिवेटिव्स है मतलब डिग्री डिफाइन है। अब देखो इससे कंफ्यूज मत होना कि इसकी डिग्री 4 है, सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव ये है। अब इसकी पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री भी कितनी होगी 1। बस आपने इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में आप 4 लिखाओ। आपने सबसे पहले फर्स्ट मतलब देखना है कि सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है, ऑर्डर किसका है 2, अब उसकी पावर कितनी है 1, तो वो क्या है डिग्री। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 2 है, फिर प्लस कॉस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। वैसे तो आपको पहले ही आंसर पता होगा इसका, दी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव involved in given differential equation is, सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन है यहाँ पर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया 2। ठीक है, ऑर्डर कितना आ गया 2। अब देखो हमें डेरिवेटिव पे फोकस रखना है, ध्यान से देखो ये डेरिवेटिव है, ये कॉस के अंदर है, मतलब यहाँ पर प्लस माइनस के अलावा कोई और फंक्शन और ऑपरेशन यूज किया गया। देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है डेरिवेटिव्स में। देयरफॉर यहाँ पर लिख दो एज कॉस डी वाई बाई डी एक्स प्रेजेंट इन इट, क्योंकि ये वाली जो टर्म है कॉस डी वाई बाई डी एक्स ये प्रेजेंट है इसमें। देयरफॉर डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए लिख के बता रहा हूं
ताकि आपको बाद में जब पढ़ो तो आपको याद रहे कि इसकी डिग्री डिफाइन क्यों नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 3x प्लस साइन 3x। सबसे पहले द हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक ही है, वो कौन सा है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। आपको पता सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब इसका ऑर्डर कितना है, 2। ठीक है, अब उसके बाद हमें डिग्री चेक करनी है। ध्यान से देखो, आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए, डेरिवेटिव्स पर। ये डेरिवेटिव है, यहाँ पर cos 3x है, sin 3x है, इससे हमें कुछ भी ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। अब ये जो है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन डेरिवेटिव्स है। अब कुछ बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है कि सर यहाँ पर cos था तो आपने कहा कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन डेरिवेटिव्स नहीं है। अब यहाँ पर भी cos और sin दोनों हैं, तो आप बोल रहे हो कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स है। मैंने आपको क्या बोला कि आपने फोकस डेरिवेटिव पे रखना है। cos के अंदर dy बाई dx है, यहाँ पर cos के अंदर 3x है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। sin के अंदर 3x है, मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये डबल डेरिवेटिव है, इसकी कोई भी पावर ऐसी नहीं है कि हमें लगे कि वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। अब इसकी पावर कितनी है, कुछ भी नहीं है, मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी फिर 1। तो हमने इस क्वेश्चन को भी बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की बात कर लेते हैं। आप देखो y ट्रिपल डैश है, इसको मैं लिख सकता हूँ डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब की पावर 2। इसको मैं y डबल डैश है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये जस्ट मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। y सिंगल डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स की पावर 4 y की पावर 5 इज इक्वल टू 0। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने, दी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव present in given differential equation is, देखो ये सिंगल ऑर्डर है, डबल ऑर्डर है, ट्रिपल ऑर्डर है, सबसे बड़ा यही है ना, तो इसको लिख लिया। तो इसका ऑर्डर कितना आएगा आपको पता ही है, ऑर्डर कितना आएगा 3। अब ऑर्डर हो गया, अब डिग्री। अब देखो डेरिवेटिव पे फोकस रखो, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, मतलब और कोई भी डिफरेंट ऑपरेशन नहीं है यहाँ पर डेरिवेटिव के अंदर। और इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, और यहाँ पर सभी क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ही हैं। तो देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स। तो इसकी डिग्री कितनी आएगी, ठीक है, डिग्री कितनी आएगी आपको पता ही है। ये सबसे बड़ा ऑर्डर है, इसकी पावर कितनी है 2। ठीक है जी। तो 7th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। y ट्रिपल डैश मतलब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, 2 y डबल डैश मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, y सिंगल डैश मतलब सिंगल ऑर्डर का डेरिवेटिव। अब फिर से सेम वही बातें हैं, रिपीट ही करनी है। मैंने आपको बोला था कि ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, अगर आप मतलब कि बेसिक्स अच्छे सीख लोगे। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन है, यही वाला डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया आपको पता ही है, ऑर्डर कितना आएगा इसका 3। ठीक है, अब डिग्री चेक करनी है।
देखो डेरिवेटिव पे ध्यान रखेंगे, डेरिवेटिव 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 प्लस में है सब कुछ, और सबकी पावर कितनी है, इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1, मतलब ये सभी नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं। देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो अगर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स में डिग्री डिफाइन है तो डिग्री कितनी है इसकी, फिर से सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव ये वाला है, इसकी पावर कितनी है 1, तो डिग्री कितनी है इसकी 1। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्या है, सिंगल डैश, मतलब ये सिंगल ऑर्डर का डेरिवेटिव है, प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। ठीक है, तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो दी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy बाई डी एक्स। तो सबसे बड़ा यही है ना, तो ये सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब इसका ऑर्डर कितना आएगा 1। तो ऑर्डर हमने निकाल लिया। अब डिग्री की बात करते हैं। डेरिवेटिव पे फोकस रखो, डेरिवेटिव है, बीच में प्लस का साइन है। अब ई को देख के घबराना मत, ई की पावर में एक्स है, डेरिवेटिव नहीं है। अगर ई की पावर में डेरिवेटिव होता तो मैं बोलता कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन डेरिवेटिव्स नहीं है। तो यहाँ पर इसकी पावर भी सिंपल ये 1 ही है, मतलब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स है। तो देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज a polynomial equation in derivatives। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमने ऑर्डर निकाल लिया, डिग्री कितनी है। तो ऑर्डर की ओर देखेंगे, सबसे बड़ा ऑर्डर का डेरिवेटिव ये है, इसकी पावर कितनी है 1, तो डिग्री कितनी आ गई इसकी 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 9th की बात करते हैं। वाई डबल डैश, मतलब ये डबल ऑर्डर का डेरिवेटिव है। y सिंगल डैश मतलब dy बाई डी एक्स, अब उसकी पावर कितनी है 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो हम क्या लिखेंगे, द हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, कौन सा है, ये वाला डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो आपको पता ही है इसका ऑर्डर कितना आएगा, कितना आएगा जी ऑर्डर इसका, यस 2। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिग्री की बात कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव पे फोकस, डेरिवेटिव डेरिवेटिव बीच में प्लस है, इसकी पावर 2 है, इसकी होल की पावर 1 है, मतलब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसकी जो इसको हम ये बोलें कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स नहीं है, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब इसकी डिग्री की बात कर लेते हैं, क्योंकि डिग्री डिफाइन है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स है, तो डिग्री कितनी होगी, सबसे बड़ा ऑर्डर का डेरिवेटिव ये है, इसकी पावर कितनी है 1। अब देखो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डबल डैश मतलब डबल डेरिवेटिव, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, 2 वाई डैश मतलब सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस साइन वाई। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्डर की बात करते हैं। दी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन है, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, मतलब इसका ऑर्डर कितना हुआ 2।
दैट ईजी, बहुत ईजी है ये हमारे लिए। अब उसके बाद हमें ये देखना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स है या नहीं। डेरिवेटिव, अब इस साइन को देख के हमें घबराना नहीं है, ये साइन y है। अगर साइन के अंदर dy/dx होता तो हमें ये बोलते कि ये डेरिवेटिव जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स नहीं है। अब ये डेरिवेटिव्स हैं दो, बीच में क्या है प्लस, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, मतलब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is a polynomial equation in derivatives। ठीक है, तो डिग्री डिफाइन है मतलब इसकी, तो डिग्री होगी कितनी वो भी देख लेते हैं। सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव ये है, इसकी पावर कितनी है 1, तो ऑर्डर 2 डिग्री 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 11th। अब इसमें ये जो क्वेश्चन है ये MCQ टाइप है क्योंकि इसमें 4 ऑप्शंस हमें गिवन है। अब ये क्वेश्चन MCQ है बट ये हमारे लिए और भी इजी है क्योंकि इसमें सिर्फ हमें डिग्री ही पूछी गई है, ऑर्डर की कोई भी बात नहीं की गई है। अगर हमें ऑर्डर देखना हो तो हमें पता है कि सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव ये है d²y/dx², मतलब इसका ऑर्डर कितना है 2, वो हमसे पूछा नहीं गया, मैंने आपको वैसे ही बता दिया। अब डिग्री की बात कर लेते हैं। अब डिग्री डिफाइन होनी चाहिए। अब डिग्री डिफाइन होने के लिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव पे फोकस रखेंगे। डेरिवेटिव, अब साइन के अंदर डेरिवेटिव है, यहाँ पर साइन के अंदर y था तो इसलिए इसको छोड़ दिया हमने, इस पर ध्यान दिया। अब क्योंकि साइन के अंदर dy/dx है तो यहाँ पर आप लिख दो एज साइन dy/dx involved in given differential equation, therefore it is not a polynomial equation in derivatives। ठीक है, therefore डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो हमारी कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो इस एक्सरसाइज का और इस वीडियो का हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन 2x² d²y/dx² - 3dy/dx + y = 0 इज। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गिवन है, तो यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ हमें ऑर्डर ही पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी है। द हाइएस्ट ऑर्डर derivative present in given differential equation is, सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन है, d²y/dx²। तो therefore इसका ऑर्डर कितना हुआ आप मेरे को बताओ, इसका ऑर्डर कितना हुआ 2। तो कौन सी ऑप्शन है हमारी, ए। तो यहाँ पर आप लिख भी दो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो अगर कोई पूछे वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए कि इसकी डिग्री कितनी है, देखो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन डेरिवेटिव्स है क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव है, बीच में माइनस का साइन है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो मतलब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स है, मतलब इसकी डिग्री डिफाइन है और इसकी पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 1। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 9.1 को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अब चाहे ये एक्सरसाइज बहुत ईजी थी बट इसको हमने बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चाहे इसके जो क्वेश्चन है वो छोटे हैं, मतलब आपको 1 या 2 मार्क्स में ही पूछे जाएंगे, बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।